जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर की भर्ती निकली है। भर्ती बहुत ही शानदार है और ये भर्ती बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है। मैं बता दूं कि इस वैकेंसी में केवल साइंस वाले बच्चे ही भरेंगे, लेकिन साइंस वाले में भी कौन कौन लोग भरेंगे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें नंबर का भी जिक्र किया गया है, जिसका भी 50% से कम है वो नहीं भर सकता है। क्या ओवरऑल 50% चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% चाहिए, सारी चीजों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके साथ साथ इसमें जो एनसीएल होगा या निवास होगा वो कब का होना चाहिए, और सबसे बड़ा चीज एग्जाम का पैटर्न ही पूरा चेंज है। मतलब पहले जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम का सिलेबस था वो इसमें नहीं रहने वाला है। ये पूरा सिलेबस ही अलग तरीके से रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और समझिए कि क्या ये वैकेंसी आपके लिए है। क्योंकि इस वैकेंसी में बता दूं कि जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका और प्लस में बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर ये है। इसका जो पद है 993 पदों पे टोटल भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 338 पद फीमेल के लिए रिजर्व है। भैया लड़कियों के लिए सीट अलग से रिजर्व है। फॉर्म देखिए, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आप 31 मार्च तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो फी लग रहा है 100 रुपए चार्ज आपका लग रहा है, चाहे वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी लड़की कोई भी है, सबके लिए आपका फी सेम। अब मेन बात आती है क्वालिफिकेशन का। देखिए यहीं पे सारा खेला है कि कौन लोग फॉर्म भरेगा और कौन लोग नहीं भरेगा। देखिए हमने यहाँ पे लिखा क्या, 10+2 पीसीए में। अब भैया हम बता रहे हैं कि कौन कौन लोग छटने वाला है, भैया समझ लीजिए। पहला जिसका होगा पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो लोग हैं भैया इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। वीडियो छोड़ दो अपने पर, जेकर बायोलॉजी में 12th में वो फॉर्म नहीं के बढ़ सकता, वीडियो छोड़ दो। दूसरा, जो भी आर्ट्स लिया हुआ है इंटरमीडिएट में, मतलब आईए जो किया हुआ है वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकता। ठीक। तीसरा, आईकॉम, ये भी जो किया हुआ है वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। तो अब बताए इतना अच्छा मौका कहाँ मिली कि भैया ना हमें पीसीबी भरी, ना हमें आईए भरी, ना हमें आईकॉम भरी। उसके साथ साथ जिसका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 50 नंबर नहीं है वो भी इस फॉर्म में नहीं डाल सकता। अब मान लीजिए मैथ में 75 है और बता दे कि केमिस्ट्री में 49 है, वो भी लड़का फॉर्म नहीं भर सकता है। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे टोटली एकदम कह सकते हैं कि जो कंपटीशन है एकदम ही कम होने वाला है। तो भैया जो लोग इसके लिए एलिजिबल है इस फॉर्म को मत छोड़िएगा, इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं आने वाला। पूरा एकदम एक लाइन में समझिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में 50-50-50, इससे ऊपर है वही बस भरेगा, बाकी कोई नहीं भरने वाला ऐसा। ठीक। चलिए एज की बात करें तो 18 साल से लेके 25 साल जनरल के लिए है। अगर ओबीसी होगा तो वो 28 साल तक भर सकता है और एससी एसटी 30 साल तक भर सकता है। ये आपका एज। अब इसमें चूंकि कांस्टेबल का है तो भैया कांस्टेबल मैंने सिपाही कहा, तो सिपाही खातिर भैया हाइट की जरूरत बा। तो देखिए मेल कैंडिडेट में अगर कोई जनरल ओबीसी का होगा तो 165 और 20 ईबीसी, सॉरी बिहार में ईबीसी, एससी या एसटी खातिर 160। सेम इसी तरह फीमेल के लिए जाएंगे तो 155 सेंटीमीटर जनरल बीसी के लिए, ठीक, चाहे ईडब्ल्यूएस हो गया, और ईबीसी एससी एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर, यही आपका हाइट मांग। टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट में 81 से 86, और जो भी एससी एसटी और ईबीसी है 79 से लेकर 84। फीमेल में हाइट कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर जिसके पास ये चीज है, ठीक, ये भैया अपन पहले हाइट नाप लो, चेस्ट नाप लो, आ प्लस में जेकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50-50% बा, समझा कि तू आधा जंग ऐसे ही जीत दिला। भैया सबके तो पहले पीछे छोड़ देलो,
उतना कही ओ ना केमिस्ट्री वाला भरा थी ना जेकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50 से कम बा उ भरी ना आईए वाला भरी ना इकोम वाला भरी ना बायो वाला भरी। तो भैया ये तो सब खत्म हो गया। चलो यानी 50% जीन तो जीत गया। अब बात 50% के बाद है। 50% जो होगा वो आपका सिलेक्शन देखिए। सिलेक्शन में क्या होगा कि आपका पहले एग्जाम होगा, फिर पीटी पीएचडी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा। एग्जाम भी देखिए टोटल डिफरेंट है। आप अब देखिए एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा भैया, एगो जीके रही, फिजिक्स रही, केमिस्ट्री रही या मैथ जौन 12वां में पढ़ रहा वही से तार क्वेश्चन रही फिजिक्स केमिस्ट्री में। एगो तार के बिहार के जीके रही। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटा समय और 1/4 निगेटिव मार्किंग। यही आपका रहने वाला है आपका एग्जाम। जब आप पीटी कर लेंगे तब आपका पीटी पीएचडी जब आएगा तो एक तो मेजरमेंट भैया हाइट चेस्ट नाप लिए, दूसरा का दौड़। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे बिहार कांस्टेबल में और होता है कि भैया एग्जाम पे मेरिट नहीं बनता है, जो है फिजिकल पे मेरिट बनता है। इसमें ठीक उल्टा रहेगा भैया, फिजिकल आपको पास करना है, फिजिकल पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। जो भी मेरिट बनने वाला होगा वो आपके यहाँ पे एग्जाम पे ही मेरिट बनेगा। यही इसमें उल्टा चीज हो गया है। चलिए इसमें कि कॉमन सबके लिए रखा गया है। अगर मेल कैंडिडेट है तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, फीमेल है तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में। ये आपका दौड़ रहेगा। हाई जंप की बात कर ले तो 3.6 इंच ये आपका मेल कैंडिडेट का और 2.6 इंच ये आपका फीमेल कैंडिडेट का। ये आपका हाई जंप रहेगा। और गोला फेंक जो रहेगा 16 पॉइंट के गोले को 15 फीट फेंकना रहेगा मेल कैंडिडेट को, और 12 पॉइंट के गोले को 8 फीट फेंकना रहेगा फीमेल कैंडिडेट को। तो ये आपका रहेगा। भैया मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें आपको एग्जाम पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मेरिट बनेगा वो आपके एग्जाम पे ही बनेगा। जो पहले बिहार पुलिस में बनता था कि भैया एग्जाम पास कर लिए, लेकिन जो मेरिट बन रहा है आपके फिजिकल पे बन रहा है, नहीं, इसमें सीधे उल्टा। चलिए सैलरी की बात करें तो देखिए 21,700 से लेके 69,100 तक, ये मतलब आपकी सैलरी। इसके साथ साथ भैया बिहार गवर्नमेंट और जो भी अलाउंस मिलती है वो सारी चीजें आपको मिलती है। फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए ये समझ लीजिए। पहला तो हो गया 10th और 12th का मार्कशीट। 12th भैया फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाला बस। अब देखिए एनसीएल ईडब्ल्यूएस और कास्ट ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म भरते समय यूज नहीं होता है, लेकिन ये आपका 31/3/2026 से पहले का बना होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा आपका निवास भी सेम डेट का बना होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको फॉर्म भरते समय तो नहीं यूज होगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे अगर 31/3/2026 के पहले का नहीं होगा तो आपको भैया डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, यही फॉर्म भरते समय आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।